जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने सेबरेन एआई विकसित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने सेबरेन एआई विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों, यह की है दोस्तों नुवेडिया ने के साथ की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, उद्घाटन यूएसए भारत साइबर सुरक्षा पहल शुरू करने के लिए किस संगठन ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों, उद्घाटन यूएसए भारत साइबर सुरक्षा पहल के लिए अमेरिका वाणिज्य दूतावास के साथ किस दूतावास के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों, यह किया है इन्होंने MCCIA के साथ MCCAIA के साथ किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका का जिक्र हुआ है तो दोस्तों अमेरिका के बारे में बता दें। अमेरिका की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन DC है और मुद्रा डॉलर है। और अपने देश के बारे में आप जानते ही हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। तो दोस्तों, अमृत भारत योजना के तहत कितने पुराने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। तो दोस्तों, यह किया जाएगा 553 स्टेशनों का 553 स्टेशनों का किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, जिसे ग्रेट मस्जिद के नाम से जाना जाता है, उसका उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, ग्रेट मस्जिद यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है अल्जीरिया में। अल्जीरिया में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए 2023 GD बिड़ला पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए GD बिड़ला पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों, यह पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है। तो दोस्तों, यह दिया गया है 2023 में अदिति सेन डे को अदिति सेन डे को दिया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने शोध किया जिसे चिल्का झील में परहायाले आयोडीन नामक समुद्री उभयचर की एक नई प्रजाति की खोज हुई। तो दोस्तों, किस विश्वविद्यालय ने खोज की है एक चिल्का झील में परयाले आयोडीन नामक समुद्री उभयचर की खोज की है। तो दोस्तों, यह की है उड़ीसा की बेरहमपुर यूनिवर्सिटी ने। उड़ीसा की बेरहमपुर यूनिवर्सिटी ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
अब दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और दोस्तों उड़ीसा की राज्यपाल गणेशी लाल हैं। फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं और दोस्तों उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, यह भी याद रखें। और यह दोस्तों खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर किसने इतिहास रचा? तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जानकारी बता दूं, भारत में जो पंजाब है उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, उसे भी दोस्तों पंजाब ही कहा जाता है। यानी दोस्तों पाकिस्तान में भी पंजाब है और भारत में भी पंजाब है। तो दोस्तों यहाँ की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा है, तो दोस्तों वह बनी है दोस्तों मरियम नवाज बनी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों पाकिस्तान के बारे में बता दूं, पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आदिन समूह का दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल परिसर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आदिम समूह का दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल परिसर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो हैं दोस्तों वह हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों यह जानकारी आप जरूर नोट कर लें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राजधानी लखनऊ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अब दोस्तों महाराष्ट्र का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में भी बता दूं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और दोस्तों राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब दोस्तों गुजरात का जिक्र भी हुआ है, तो गुजरात के बारे में बता दूं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और दोस्तों गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अब दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में भी बता देते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं मोहन यादव हैं और दोस्तों मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं मूंगाबाई छंगाभाई पटेल। तो दोस्तों फिर से बता देता हूँ, मध्य प्रदेश की भोपाल है और मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और दोस्तों राज्यपाल मूंगाबाई छंगाभाई पटेल हैं। तो दोस्तों इन सभी के बारे में जानकारी हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, गगन मिशन और इसरो परियोजना के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा कितने पायलटों के नाम का खुलासा किया गया? तो दोस्तों गगन मिशन में जो पायलट भेजे जाएंगे वह कितने पायलट भेजे जाएंगे? तो दोस्तों यह भेजे जाएंगे चार पायलट भेजे जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों इस गगनयान को जो भेजने वाला कंपनी है वह हमारे देश की इसरो कंपनी है और दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, दूसरा राज्य स्तरीय शहरी स्मृति उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो दोस्तों दूसरा राज्य शहरी स्तरीय स्मृति उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह किया गया त्रिपुरा में किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा,
सॉरी दोस्तों, अब आपको इसके बारे में बता देते हैं कुछ त्रिपुरा के बारे में। जैसे कि त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों अगरतला है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह हैं। और दोस्तों त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और दोस्तों अब असम का जिक्र भी हुआ है, तो दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। और दोस्तों असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और दोस्तों यहाँ पर अब मणिपुर का जिक्र हुआ है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वह एन बीरेन सिंह हैं। और दोस्तों मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वह ला गणेशन हैं। ला गणेशन राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। अब दोस्तों जिक्र हुआ है यहाँ पर मेघालय का भी, तो दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और दोस्तों मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगम है। और दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह BD मिश्रा हैं। तो दोस्तों इन सभी राज्यों के बारे में जानकारी हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, दूसरा भारतीय अमेरिकी रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह आयोजित किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट विकसित करने वाले स्टार्टअप को किस संस्थान ने शुरू किया? तो दोस्तों भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट विकसित करने वाले स्टार्टअप को किस संस्थान ने शुरू किया है? तो दोस्तों यह किया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों उज्जैन जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश की जो दोस्तों उज्जैन बसा हुआ है, उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है यह शिप्रा नदी के तट पर है। तो दोस्तों उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, जैसा कि नीति आयोग की CEO ने बताया, नवीन NSSO सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीबी दर क्या है? तो दोस्तों इसमें गरीबी दर है भारत में 5%। 5% गरीबी दर भारत में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से आजकल कोई भी नहीं दे रहा है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी कमेंट करके दें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हरियाणा में शुरू किए गए सवेरा कार्यक्रम का फोकस क्या है? तो दोस्तों हरियाणा में सवेरा कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसका मुख्य फोकस क्या है? तो दोस्तों इसके आंसर नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में मधुमेह प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों स्तन कैंसर। ऑप्शन नंबर सी में रखा है हृदय स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों यहाँ पर हरियाणा का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों हरियाणा के बारे में बता दूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा की जो राजधानी है वह चंडीगढ़ है। और दोस्तों हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो दोस्तों ये हरियाणा के बारे में हुई। अब दोस्तों आपको एक और एम्स है मेरा, वह एम्स है दोस्तों 10,000 व्यूज पर डे का। और वह जो दोस्तों जिस दिन आप लोगों ने कंप्लीट करा दिया 10,000 व्यूज पर डे, तो दोस्तों आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी की क्लास विद थ्योरी यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराने में
पूरी कोशिश करूंगा। और कोशिश नहीं दोस्तों, आपको कराऊंगा। और आप अगर चाहते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद थ्योरी क्लासेज यूट्यूब के माध्यम से मिलें तो दोस्तों आप हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा टारगेट 10,000 व्यूज़ का जो है इसे कंप्लीट कराने में हमारी मदद करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।